नमस्कार, मैं वीना वर्मा हमारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो वीना पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। धन्यवाद भी देती हूँ कि आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं। और मैं आज से आपसे ये वादा करती हूँ कि अपने हर एपिसोड के अंत में एक सवाल का जवाब मैं ज़रूर दूँगी। जो भी मेरे पास क्वेश्चन आएंगे उनके एक क्वेश्चन का, एक रेमेडी का एक जवाब मैं देने वाली हूँ। उसके साथ साथ मैं आपको उपाय भी बताऊंगी, सरल उपाय बताऊंगी, जैसा कि मैं हमेशा बताती हूँ। अब हम आगे आगे बढ़ते हैं और हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारा जो चर्चा जो चल रही थी हमारे साथ में, वो चल रही थी कि मकर राशि में जो गुरु प्रवेश कर रहे हैं, बृहस्पति प्रवेश कर रहे हैं, उसका 12 राशियों पर क्या क्या प्रभाव रहेगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं मकर राशि से ही स्टार्ट करते हैं। मकर राशि में गुरु का प्रवेश होगा और वहाँ पर इनकी शनि के साथ युति हो रही है। अब मकर राशि में इनका क्या क्या इफेक्ट होगा, हम इसके बारे में जान लेते हैं। तो क्या है कि मकर राशि का जो हम सबसे पहले नेचर देख लेते हैं कि मकर राशि के पास ब्रेन बहुत होता है। और गुरु जब यहाँ पर प्रवेश कर जाएंगे तो डेफिनेटली उनकी जो योग्यता है वो बहुत कई गुना बढ़ जाएगी। पर जब हमारा ब्रेन काम करता है तो हमारा शरीर जो है वो थोड़ा सा आलसी हो जाता है। तो ब्रेन तो इनका बहुत अच्छा काम करेगा, टेक्निकल हो जाएंगे और हर चीज़ को अडॉप्ट कर लेंगे, नॉलेज इनकी बढ़ती चली जाएगी। परंतु शरीर में थोड़ा सा आलस्य का मेरे को नज़र आ रहा है। उसके लिए इनको शुरू से ही थोड़ा सा अपना जो दिनचर्या है वो उसको लेज़ी ना रखें, लथार्जी ना रखें। अगर वो लथार्जी रखेंगे तो डेफिनेटली आगे इनको फिर परेशानियां होंगी। जब भी हम एक्टिव नहीं रहते तो कोई ना कोई शारीरिक रोग हमारे साथ में हो जाता है। अब क्या है कि बाहरी स्थान इनके अंदर तो नहीं है, अंदर तो इंटेलिजेंस बहुत है। पर जब हम लोगों को समझाना चाहते हैं, हम एक्सप्रेस करना चाहते हैं और बाहर से हम अगर कोई उम्मीदें लगाते हैं और हमें अपने हिसाब से परिणाम नहीं मिलते तो मन में एक असंतोष आ जाता है। तो उसका उसका इनके साथ में मेरे को लग रहा है कि वो चीज़ ये फेस करेंगे। तो उससे क्या है कि बाहर के लोगों की चीज़ों को अपने ऊपर हावी ना होने दें, वो जैसा कर रहे हैं वो करने दें। आप अपने आप को खुश रखेंगे तो किसी तरह की आपको तनाव नहीं रहेगा और आप आगे बढ़ते जाएंगे। आपको प्रयत्नों से सफलता मिलेगी। विवेक द्वारा, परिश्रम के द्वारा अगर आप रोज़गार में आगे बढ़ेंगे तो आपके रोज़गार के जो अवसर हैं वो आगे बढ़ते चले जाएंगे। क्योंकि शनि के साथ युति करी हुई है, शनि के साथ इंटेलिजेंस देगा। तो शनि तो अपनी चीज़ को कभी खराब करेगा नहीं और शनि अपने उच्च भाव को देख रहा है। तो इनको आगे रोज़गार अच्छा मिलेगा, रोज़गार के अवसर मिलेंगे, कार्यकुशलता से आगे बढ़ेंगे, पदोन्नति के इनको पूरे मौके मिलने वाले हैं। अब जीवन में है, भाग्य में है, भाग्य की वृद्धि के लिए थोड़े से उतार चढ़ाव तो होंगे होंगे। कभी थोड़ा सा परिश्रम करना पड़ेगा, कभी ऐसा होता है कि हम बहुत मेहनत करते हैं, हमारे को अपने अनुकूल परिणाम नहीं मिलता, तो उसमें उससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कभी। ये अगर अब बृहस्पति की जो दृष्टि है इनके भाग्य स्थान पर पड़ रही है, भाग्य स्थान धर्म स्थान भी माना जाता है। तो अगर ये अपने गुरुजनों की रिस्पेक्ट करेंगे, गुरुजनों की ब्लेसिंग्स लेंगे तो आगे इनको सफलता बहुत मिल जाएगी। क्योंकि हम बड़ों से जब रिस्पेक्ट लेते हैं, अब मस्तक पे गुरु बैठा हुआ है तो हमें थोड़ी सी हेजिटेशन का भी सामना करना पड़ जाता है। मन में थोड़ा सा लगता है कि पता नहीं सामने क्या होगा, सामने वाला कैसे रिएक्ट करेगा। तो इन चीज़ों से बचिए, अपनी झिझक को निकाल के अगर आगे बढ़ेंगे और आपसे थोड़ी सी भी नॉलेज किसी की ज़्यादा है, उसकी ब्लेसिंग्स लेते हैं और उसके आइडियाज़ आप अडॉप्ट करते हैं तो आप सफलता की सीमाएं जो हैं वो आगे चढ़ते चले जाएंगे। तो आपके लिए एक छोटा सा यही उपाय है कि आप अपने गुरुजनों से आशीर्वाद लीजिए, ब्लेसिंग्स लीजिए और कहीं से भी कुछ भी सीखने का मौका मिलता है तो उसे छोड़ने की कोशिश ना करें। अब हम आ जाते हैं कुंभ राशि के ऊपर। कुंभ राशि में अगर हम देखते हैं तो बृहस्पति जो है इनके 12th हाउस में बैठे हैं। 12th हाउस जो है खर्चों का हाउस है और यहाँ पे शनि भी विराजमान है। तो शनि और बृहस्पति मिल के और बृहस्पति जो है इनके धन भाव का भी स्वामी है। धन भाव का स्वामी होने के साथ साथ इनके लाभ भाव का भी स्वामी है। तो इनके जो जीवन में है
खर्चे अनायास ही अनएक्सपेक्टेड आ जाएंगे और खर्चों की वृद्धि होती चली जाएगी। ऐसा नहीं है कि इनके पास इनकम नहीं होगी, पर कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास इनकम जो है उससे हम कभी कभी हमारे ज़्यादा खर्चे हो जाते हैं। तो उससे अपने आप को टेंशन में ना लेकर आएँ। समय के हिसाब से जो वक्त है निकल जाएगा, और खर्चों का अगर ये बजट बना के चलेंगे तो भी इनको कोई परेशानी आने वाली नहीं है। कुटुंब में मतलब कोष का तो इनको चिंता रहेगी रहेगी, परंतु कुछ खर्चों को अगर ये रोक सकते हैं, रोक लेंगे, तो इन्हें किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इनके जो विरोधी हैं वो अपने आप परास्त हो जाएंगे। अगर इनके खिलाफ कोई भी षड्यंत्र रख रहे हैं, इनके कंपटीटर हैं, तो वो इनको किसी भी कंपटीशन में हरा के आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि वहाँ पर पड़ रही है, छठे भाव पर पड़ रही है। तो वो कितनी भी कोशिश करें, इनको अपने विरोधियों का पहले से पूर्वानुमान हो जाएगा। इनकी इंटेलिजेंस, इनका ब्रेन इतना शार्प हो जाएगा कि इनके खिलाफ कोई भी षड्यंत्र करेगा तो ये पहले से अलर्ट हो जाएंगे। तो और खुद ब खुद भगवान की कृपा से, ईश्वर की कृपा से, अपनी इंटेलिजेंस की कोई ना कोई सुपर पावर इनको बचाती रहेगी, और विरोधी जो है इनके परास्त हो जाएंगे और इनके खिलाफ कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अपनी हिम्मत से अगर आप आगे बढ़ोगे तो आपको किसी तरह की परेशानी नहीं है। बस अपने दिल को साफ रखो, दिल को मजबूत रखो, उसके ऊपर किसी तरह का कोई प्रेशर ना दो, तो आप आगे बढ़ते चले जाओगे किसी तरह की। और आपकी जो दिनचर्या है वो शान शौकत वाली रहेगी। आप जो भी चीज़ लोगे वो बेस्ट लोगे। तो जो भी है, जो भी चीज़ लेनी है, चाहे कम लो, पर मेरी आपको एडवाइस यही है कि बेस्ट लो, जो लोगों को नज़र आए, लोग उसको अप्रिशिएट करें। वैसे भी आपकी चॉइस जो है वो यूनिक है, आपको पता है बेस्ट चीज़ कहाँ मिलती है और क्या होती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। आपकी समाज में प्रतिष्ठा बराबर बनी रहेगी, भाग्य आपकी वृद्धि करेगा, किसी तरह की आपको परेशानी नहीं होगी। आपके लिए एक छोटा सा उपाय है, जब तक गुरु का गोचर यहाँ पर है, आप धर्म स्थान में शनिवार को देसी घी का दीपक जलाएंगे। सिर्फ एक छोटा सा दीपक जलाना है, और अपने जो भी आपके इष्ट देवता हैं, जिसकी भी आप पूजा करना चाहते हैं, आप पूजा कीजिए। किसी के भी आगे आप सिर्फ एक देसी घी का दीपक जलाएंगे तो आपको किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, और आपके जो मौके हैं वो आगे बढ़ते चले जाएंगे। अब हम आ जाते हैं मीन राशि के ऊपर। मीन राशि में जो बृहस्पति है, इनके लाभ स्थान पर आ रहे हैं, जहाँ पर इनकी शनि से युति हो रही है। अब शनि से युति हो रही है तो इनके जो कारोबार से उन्नति तो होगी होगी, पर शनि और बृहस्पति दोनों प्लैनेट्स ऐसे हैं कि वो थोड़ा सा स्लो आगे बढ़ते हैं। जब वो स्लो आगे बढ़ते हैं तो मन में एक असंतोष आ जाता है। वैसे तो बृहस्पति के लोगों के अंदर बहुत समझदारी होती है, बहुत काम होते हैं, पर कभी कभी इरिटेशन हो जाती है। समाज को देख के, सोसाइटी को देख के मन में ये आ जाता है कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो इस वक्त आपकी पेशेंस की परीक्षा है, आप परीक्षा में सफल होंगे, मुझे उम्मीद है। आप हिम्मत से आगे बढ़ेंगे तो आपको कोई डिफीट नहीं कर सकता, कोई आपके आगे नहीं बढ़ सकता। बस अपने आत्मविश्वास को बनाए रखिए। साथ ही साथ क्या है कि भाई बहन जो होते हैं, छोटे भाई बहन जो हैं, वो आपका थर्ड हाउस शो करता है, तो वहाँ पर हो सकता है आपको मनोनुकूल परिणाम ना मिले, कुछ संबंधों में नीरसता आ जाए। तो ये टेम्पररी फेज़ है, इससे परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। सब समय के हिसाब से बढ़ जाएगा, और आप अपने कॉन्फिडेंस से, पुरुषार्थ से आगे बढ़ेंगे तो आपको सफलता मिलती चली जाएगी। दूसरी चीज़ मैं आपको बता रही हूँ कि अपने अध्ययन की रुचि को बनाए रखिएगा। कुछ ना कुछ नया सीखते रहेंगे तो आपको जीवन में किसी तरह की किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। जीवन साथी का आपको भरपूर सहयोग मिलेगा, रोज़गार के अवसर मिलेंगे, और इस वक्त जो आपको रोज़गार के अवसर मिलेंगे, जो लाभ के मौके मिलेंगे, वो आगे धीरे धीरे चाहे आप बढ़ें, आपको भरपूर लाभ देने वाले हैं। ये आपके साथ में होने वाला है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और आपको एक छोटी सी सलाह देती हूँ, एक छोटा सा उपाय बताती हूँ। बहुत सिंपल सा उपाय है। आप यथाशक्ति, बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, अगर आप स्टडीज़ से रिलेटेड चीज़ें अगर किसी को दान करेंगे, ज़रूरतमंद को दे सकते हैं। आप कोई स्टेशनरी दे सकते हैं, कोई पेन पेंसिल दे सकते हैं, कोई बुक्स दे सकते हैं। और अगर वो भी पॉसिबल नहीं है, किसी को हेजिटेशन होती है, तो आप किसी पब्लिक लाइब्रेरी में जाके
कुछ बुक्स डोनेट कर सकते हैं जिससे लोगों को पढ़ने का मौका मिले, तो आपका जो है जीवन संवर जाएगा, आपके भाग्य में उत्तरोत्तर वृद्धि होगी, आपको ज्ञान मिलेगा, सम्मान मिलेगा, प्रतिष्ठा मिलेगी और आपको हर चीज़ में, हर काम में सफलता मिलेगी। इसके साथ ही मैं आपसे विदा लेती हूँ। उम्मीद करती हूँ ये जानकारी से आपको भरपूर लाभ मिलेंगे। दूसरी चीज़, मैं आपको फिर कमिटमेंट करती हूँ कि अब से मैं हर एपिसोड के अंत में आपके सवाल का जवाब देने वाली हूँ। आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, अपनी डिटेल के साथ अपना सवाल लिखिएगा। आपके सवाल का जवाब मैं हर वीडियो में देने वाली हूँ। अब आपसे विदा लेती हूँ, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी गुजारिश है आपसे इसे सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको हर एपिसोड की हर जानकारी आपको मिलती रहे और आप आगे मेरे जो भी अनुभव हैं वो मैं आपके साथ साझा कर सकूं, और उसके लिए सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है।